ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, मसाजिद और घरों में मुल्की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर शहर, गली गली चिरागा, मसाजिद, बुलंद इमारतों, बाज़ारों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार, दुरूद सलाम की महफिल, आक़ाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में जुलूस बरामद होंगे। खबरदार होशियार, मानसून का 10वां स्पेल आज से पाकिस्तान में दाखिल होगा। 9 सितंबर तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई, सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। पीर से बुध तक कराची में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक मानसून से बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। भारत की जानिब से एक और सैलाबी रैला छोड़ने के बाद दरिया सतलज में गंडा सिंहवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया रावी में हेड बल्लुकी और सदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। हेड बल्लुकी पर बहाव बढ़कर 1,57,000 क्यूसेक हो गया, जबकि हेड सदनाई पर पानी के बहाव में कमी आ रही है और बहाव 1,01,000 क्यूसेक रह गया। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बहाव 4,48,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और आज़म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिले तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। हालिया मार्का हक में एक बार फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी दीवार बन गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तस्वीराती विजन ने दुश्मन का तकब्बुर मिटाकर नई तारीख रकम की। बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान को ख़त्म करने में बेपनाह पेशरफ्त की। इस मिशन की तकमील तक कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मजबूती से खड़ी है। भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के मजलूम लोगों से एकजहती का अदा करते हैं। आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। मुसल्लह अफवाज, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और एयर चीफ का जंग सितंबर 65 के शोहदा को खिराज अकीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज ने इस दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जो हथियारों और तादाद में हमसे कहीं ज़्यादा था। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हालिया सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भी अफवाज पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। यौम दिफा और शोहदा इंतहाई इंकिसारी के साथ मनाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से मुसल्लह हो चुकी। तमाम मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए जो हमला करने वाले दुश्मन को फ़िज़ा, समंदर और ज़मीन पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ बराए ऑपरेशंस कोमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। पाक बहरिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि पाक बहरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियारों से कम नहीं। PNS तैमूर पर कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। सैलाब के बाद गंडा सिंहवाला के मकाम पर फसलें पानी में डूब गईं।
घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़क पर आ गए। बलोकी के मकाम पर भी सैलाब में घिरे लोग परेशान। मजीद देहात ज़ेर आब आने का खदशा। पंजाब में सैलाब से अब तक 39 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 18,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 4,000 देहात डूब चुके। 51 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्तान में जमींदारा बंद टूट गया। पानी मुल्तान शहर के करीब आ गया। शेर शाह फ्लड बंद पर पानी की सतह खतरनाक लेवल पर आ गई। शेर शाह फ्लड बंद मुल्तान शहर की आखिरी डिफेंस लाइन है। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब। सैलाबी रैला शेर शाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ डीजी खान कौमी शाहरा का एक ट्रैक मुतासर। पानी रोकने के लिए आर्जी रुकावट खड़ी कर दी गई। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड भी पानी में डूब गया। बस्ती गुज्जा में पानी का बहाव तेज़। बहावलपुर में सैलाब की तबाहकारियाँ। दरिया सतलज के मुतादिद बंद टूट गए। 4 तहसीलें पानी में डूब गईं। हेड इस्लाम से बड़ा रैला 4 तहसीलों को डुबो गया। 67,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदना मायूस कुन है। हमने भारत पर 50% बड़ा टैरिफ लगाया है। अमरीकी महकमा दिफा का नाम बदल कर महकमा जंग रखने की तकरीब से खिताब। कहा मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र नया नाम ज़्यादा मौजू है। महकमा जंग दुनिया को अमरीकी क़ुव्वत का पैगाम देगा। तिजारत और ताकत के ज़ोर पर हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन से मुतालिक सिक्योरिटी मुआहदा ज़ेर गौर है। यूक्रेन को सिक्योरिटी ज़मानत देने पर काम कर रहे हैं। हमास से संजीदा बातचीत कर रहे हैं। इसराइली यरगमालियों को रिहा न किया गया तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। यरगमालियों पर एहतजाज ने इसराइल को पेचीदा पोजीशन में ला खड़ा किया है। वेनेज़ुएला के तैयारों ने अमरीकी बहरी जहाज़ के करीब परवाज़ की तो मार गिराएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान महाजरीन का मामला एजेंडे का हिस्सा रहा। गैर दस्तावेजी अफराद को वापस भेजा जाएगा। ये पाकिस्तान का इलाका है। फैसले हम करेंगे कि कौन रहेगा। उम्मीद है जर्मनी अपने वादे के मुताबिक अफगान शहरियों को ले जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमलों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दहशत गर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान से मजीद ताउन का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें खुसूसन अफगानिस्तान में एक संगीन मसला है। ये मसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में रुकावट है। तालिबान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है। अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने ख़ुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने की अपील कर दी। कहा सैलाब पंजाब में आया है, नुकसान पूरे मुल्क का हुआ है। मानना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब बहुत मेहनत कर रही हैं। रिलीफ और असरनो तामीर के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से आया। भारत ने सिंतास माहदे के तहत पाकिस्तान से मालूमात का तबादला नहीं किया। आखिरी वक्त में पानी छोड़ने का बताया। भारत इंसानियत को भूल गया है। भारत को सिंतास माहदा मानना होगा, वरना हमारे दरिया वापस करे। सेफ जगह पे कैंप लगा के दें और लोगों को 3 वक्त का खाना मिलना चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए। और मैं अभी कहूँगी डीसी साहिबा को कि जब मैं चली जाऊँगी यहाँ पे दोबारा आएँ। ठीक है, जहाँ जहाँ टेंट्स की ज़रूरत है टेंट्स लगा के दें। ठीक है। और इधर भी जो सब उसके नीचे बैठे हुए यहाँ पर पंखे नहीं लगे हुए, सख्त गर्मी है यहाँ पे, बच्चे हैं यहाँ पे, आप प्लीज़ यहाँ पे पंखे लगवा के दें। तो बड़े वाले जो पंखे होते हैं यहाँ पर 8-10 होने चाहिए। बाकी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद देखने आई हूँ और मैंने सारे डीसीज को ये हिदायत की है कि जिस चीज़ का जो नुकसान हो, किसी का अगर घर गिरा है,
उसका जो नुकसान हुआ है, किसी का अगर आधा घर गिर गया आधा बाकी है उसका जो नुकसान हुआ है, किसी की फसलों का नुकसान हुआ है, अगर किसी के जानवरों का नुकसान हुआ है और खुदा न खास्ता अगर किसी की जान कोई ज़ाया हो गई है, तो सबको इंशाअल्लाह ताला जो उसका जो मदद है, पैसे हैं, वो पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, उनसे मसाइल और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कहा जो नुकसान हुआ है हुकूमत पूरा करेगी, कोई भी सैलाब मुतासरा शख्स खुद को तनहा न समझे। मुतल्लिका हुकाम को नुकसानात का तखमीना लगाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने रेस्क्यू टीम को भी सराहा। कहा रेस्क्यू 1122 ने गुजरात में 200 से ज़ायद इंसानी जानें बचाईं। रेस्क्यू एहलकार कौम के हीरो हैं। इससे पहले जायज़ा इजलास में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम बढ़ाने की हिदायत भी की। बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 8 सितंबर को गुड्डू बराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 1,09,000 अफराद का कच्चे से इनखला किया गया है। कश्मोर, कंदकोट बंद और कादरपुर शंक बंद की मजबूती का काम जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। पीपल्स पार्टी के एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। वफाक पंजाब की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर सूबे के किसानों को रिलीफ फराहम करे। पंजाब में आफत ज़दा अजला के किसानों के बिजली बिल माफ़ किए जाएँ। सैलाब मुतासरीन के ज़रूरी कर्ज़ों की किस्तों की अदायगी को माफ़ किया जाए या ताख़ीर से अदायगी की रियायत दी जाए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि पंजाब में आफत ज़दा अजला के किसानों के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। अलीमा खान पर अंडा फेंकने का अफसोसनाक वाक़या। अलीमा खान उस वक्त अडयाला जेल के बाहर बहनों के हमरा मीडिया से बात कर रही थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है। बानी पीटीआई की बहन ने कहा कि उन्हें कोई फिक्र नहीं कि उन पर कोई हमला करे, उन्हें पता है कि ये सब होगा। पीटीआई के वकील ने कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त दे दी। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान हमले की शदीद मजम्मत। बानी पीटीआई की फैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अलीमा खान पर अंडा फेंके जाने की शदीद मजम्मत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि ऐसे वाक़यात की अगर मगर के बगैर सख्त मजम्मत करनी चाहिए ताकि इन वाक़यात की हौसला शिकनी हो, वरना कल कोई भी इस माशरे में महफूज नहीं होगा। अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाले का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े पर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। चीज़ों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुँचें। मरियम रियाज भट्टो के बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बुशरा बीबी की बहन खुद कह रही हैं कि यह सब ड्रामा है। अलीमा खान ने खुद को अंडा पड़वाया है। अंडे, जूता, स्याही फेंकना किसने सिखाया? आज ये लोग खुद इसी का शिकार हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का अलीमा खान के साथ पेश आए वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा अंडा फेंकने वाली ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा से आई थीं। हिफाजती तहवील में लेने और हिरासत में लेने में फ़र्क है। इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ पुलिस को अब तक कोई दरख्वास्त नहीं मिली। पुलिस इंतज़ार कर रही है कि उसे दरख्वास्त मिले तो कार्रवाई आगे बढ़े। जिनकी गाड़ियाँ तोड़ी गईं उनकी दरख्वास्त भी आए तो कार्रवाई होगी। हुकूमत को ऐसी छोटी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं।
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के बायस मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज मअतल। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज आज रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। पेशावर से कोयटा जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर सिब्बी में रोका गया है। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को भिजवा दिया गया। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। ननकाना साहब और हड़प्पा में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2.5 लाख के करीब गंदम की बोरियां बरामद। ननकाना साहब में कॉटन मिल सील करके गंदम को सरकारी तहवील में ले लिया गया। हड़प्पा में मुलज़िम के कब्जे से गंदम की 3,500 बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को नायब वज़ीर-ए-आज़म तैनात कर दिया गया। एंजेला रेनर ने घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। बरतानवी काबीना में बड़े पैमाने में रद्दोबदल। डाउनिंग स्ट्रीट के एलामिया के मुताबिक ह्यूविट कूपर को वज़ीर ख़ारजा, शबाना महमूद को वज़ीर दाखिला, स्टीव रेड को वज़ीर हाउसिंग, पीटर काइल को वज़ीर तिजारत मुकर्रर कर दिया गया। एलन कैम्बल बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स का लीडर मुकर्रर किया गया। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी, मज़ीद 69 फ़लस्तीनी शहीद, 422 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी में वाक़े मश्ताहा टावर की इमारत को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का इमारत हमास के ज़ेर इस्तेमाल होने का दावा। गजा की महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में रोज़ाना की बुनियाद पर 28 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की यूरोपीय यूनियन को इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकी। कहा, गूगल पर यूरोपीय यूनियन का जुर्माना गैर मुनसिफाना है। गूगल पर जुर्माना वापस ना लिया गया तो रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर 2.95 अरब यूरो का एंटी ट्रस्ट जुर्माना आयद किया है। कराची में गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हम बदनसीब हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पर अमल पैरा नहीं हो रहे। उन्हें 12 रबीउल अव्वल के दिन ही गवर्नर के मनसब पर आना नसीब हुआ। 3 मुल्की सीरीज़ के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान के 170 रन के जवाब में यूएई की टीम 5 विकेट पर 166 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान शरीक नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान या कोई नुमाइंदा भारत नहीं जाएगा। 30 सितंबर को गुवाहाटी में विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब होगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान विमेन टीम श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगी। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल्ड है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के तहत ट्रायल्स का दोबारा से आगाज। जहलम में 2 रोज़ा ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। सैलाब की वजह से ट्रायल्स का सिलसिला रोक दिया गया था। ट्रायल्स का अगला मरहला आज़ाद कश्मीर में होगा। नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में पाकिस्तान ए टीम ने इंटरनेशनल टीम इवेंट और जीआर वर्धने ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान बी ने दूसरी और श्रीलंकन टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बांग्लादेश चौथी और आखिरी पोजीशन पर रहा।